So hello everyone, myself Dr. Dipesh. Hello guys, I'm Dr. Ravina. So here we have some questions related to FMG, upcoming FMG exam. So first of all, first question is how to overcome laziness during revision. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से कि आप रिवीजन के टाइम पे कोशिश करो कि एक्टिवली रिवाइज करो, ठीक है। आप कोशिश करो कि सिर्फ नोट्स को पलटने नहीं है, कोशिश करो कि आप उन पे हाथ लगाओ, मतलब जो भी आपके नोट्स हैं उस पेज पे हाथ लगाओ और एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने जो पहले पढ़ा था क्या हमको कुछ याद आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। अगर आपको कुछ चीज़ें याद आ रही हैं तो उसका मतलब है कि वो चीज़ें तो आपके परमानेंट मेमोरी में कहीं ना कहीं चली गई, और उसके अलावा जो जो चीज़ें आपको याद नहीं आ रही है बस उन चीज़ों को आप एक्टिवली देखो। क्योंकि क्या होता है बेसिकली जब हम नोट्स खोलते हैं तो हम उन चीज़ों की तरफ ही फोकस करते हैं जो चीज़ें हम लोगों को आती है, और फिर वो देख के हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा सारा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर पेज में कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो हमको नहीं पता होता। तो कोशिश करो कि एक्टिवली रिवाइज करो। व्हाट्स योर पॉइंट? मेरे अकॉर्डिंग यूज ऑल योर थ्री सेंसेस। इफ यू आर रीडिंग समथिंग उसको तुम बोलो भी, उसको लिखो भी। नॉट इवन लाइक तुम बहुत ऐसी राइटिंग में लिख रहे हो कि तुम दोबारा पढ़ पाओ, बट फिर भी हाथ चलाना चाहिए साथ के साथ, तो उससे आपकी नींद भी कम आएगी और चीज़ें एक्टिवली रिकॉल रहेगी। बेसिकली रिवीजन के टाइम में हमको नींद आती है तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यूज इन बिटवीन। कि आपने अगर 2 घंटे पढ़ाई कर लिया देन ट्राई टू सॉल्व आधे घंटे या 1 घंटे, मतलब 20-25-30 सवाल जो भी आप सॉल्व कर सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा जो भी मैंने पढ़ा क्या वो सही था। और बेड पे और सोफा पे बैठ के रिविजन नहीं बिल्कुल होते। बिल्कुल ट्राई टू अवॉइड बेड एंड सोफा। आप एक टेबल चेयर लो, उस पर अपनी स्पाइन सीधी करके बिल्कुल बैठो। फ्लोर पे भी बैठ सकते हो, हाँ। मैं तो उस पे बैठ के पढ़ती थी। ठीक है, सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी नाउ? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ग्रास्पिंग पावर, कि अगर आप कंसंट्रेशन से 6-7 घंटे भी अच्छे से कर रहे हो तो वो बहुत है, और कोई 12 घंटे बीच में कुछ कर रहा है, कुछ इंस्टा चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, या फिर आप बस रीडिंग कर रहे हो और दिमाग आपका कहीं और है, तो देयर इज़ नॉट अ क्लियर कट क्राइटेरिया कि इतने आवर्स होने ही चाहिए, बट ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर्स डेली। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 8 से 10 घंटे तो यू शुड स्टडी, और उससे ज़्यादा पढ़ रहे हो देन दैट्स मतलब आप ही के लिए फ़ायदा है वो सब, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने रह रहे हैं, सो ट्राई टू पुट योर एफर्ट्स। सो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द जीटी स्कोर टू पास एग्जाम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा नहीं है कि 150 नंबर अगर आपके आ गए तो आप पास हो ही जाओगे, और ऐसा नहीं है कि आपके 200 नंबर आ रहे हैं तो भी आप पास ही पास हो, ठीक है। ऐसा भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के जिनके नंबर 180 200 आते थे, स्टिल दे गॉट लाइक 147 148, क्योंकि लास्ट के टाइम के अंदर कहीं ना कहीं यदि आपने रिवीजन में मिस्टेक्स कर दी, लास्ट के 15 दिन यदि आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया, ठीक है, तो उन चीज़ों का भी बहुत मैटर होता है, क्योंकि आपकी जो लास्ट पॉइंट तक की जो प्रिपरेशन होती है ना वो एग्जाम में कैलकुलेट होती है। तो अगर आपके नंबर चाहे 150 आ रहे हैं चाहे 160 आ रहे हैं, आप कोशिश करो अगर आपके 250 नंबर भी आ गए ना तो कोशिश करो कि हर टेस्ट के अंदर मेरे नंबर इंक्रीज होने चाहिए। अब जो भी नंबर आएंगे आपके एग्जाम के अंदर वो आपके लिए फायदेमंद है। व्हाट्स योर टेक डॉक्टर रवीना? ज़्यादा आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और कम आ रहे हैं तो डीमोरलाइज नहीं होना है। जो भी चीज़ है कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, एज डॉक्टर दीपेश सेड कि हर में आपको अपनी प्रोग्रेस दिखनी, चाहे वो 5 मार्क्स की हो चाहे 10 मार्क्स की हो। अगर पहले 150 है तो उससे ज़्यादा ही आने चाहिए। वो चीज़ अपना रखो कि क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर कंसिस्टेंटली कम आ रहे हैं तो अपना आप कहाँ लैक कर रहे हो वो देखो, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो रही है, या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, या सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है जीटी का। कुल मिला हाँ, और जीटी देना इनफ नहीं है, बहुत बार बोल चुका हूँ, यू हैव टू रिव्यू योर जीटीज, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट वन, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एंड रिकॉल व्हाइल गिविंग पेपर? व्हाट्स योर टेक? इनिशियली मुझे ऐसा लगता है जिसने ज़्यादा जीटी दिए होंगे बहुत सिंसियरली, कि आपने घर वालों को बोल दिया कि 3 घंटे मेरे को डिस्टर्ब मत करो, प्रॉपरली आपने लैपटॉप या अपने टैब में वो सब्जेक्ट जीटी दिया है विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर है कि कैसे करना है। बट हाँ, मेन डे वाले दिन ऑब्वियसली एंजाइटी लेवल वगैरह लोगों को देख के, लोगों के रिव्यूज़ सुन के, क्योंकि फर्स्ट पेपर के बाद 100 तरह की बातें सुनने को मिलती है कि आपको हार्ड लगाओ, किसी को ईजी लगाओ, तो उस चीज़ को लेके क्लियर रहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी का सेकंड पेपर अच्छा होगा, किसी का फर्स्ट होगा, एट द एंड ऑफ द डे 150 क्रॉस करना है। और दूसरी बात रही आपकी स्ट्रेस की, तो देखो स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को हो रहा है, हमारे टाइम पे हमको भी होता था, और यदि कोई भी एग्जाम दे रहा है, इवन टॉपर जो होता है घर पे उसको नहीं पता होता है कि मैं टॉपर हूँ या फिर मेरे कितने नंबर आने वाले एग्जाम में, उसको भी सेम लेवल का स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस को देखो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते कि मुझे बिल्कुल स्ट्रेस ना और मैं बिल्कुल चिल हो जाऊँ। आपको टेंशन है अपने एग्जाम को लेकर, इसीलिए आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप जो भी चीज़ें हैं, देखो बस कोशिश करो मेनली कि आपकी जो गलतियां हैं आप वो वापस रिपीट ना करो। क्योंकि हमको फ्रस्ट्रेशन कब होती है कि कोई क्वेश्चन हमने 2 दिन पहले देखा था, हमने उसको अच्छे से रिव्यू किया था, स्टिल वी आर गेटिंग दैट रॉन्ग। तो देखो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स आपकी होती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। और दूसरी बात रही कि हम पेपर के टाइम पे रिकॉल कैसे करें, तो आप वो सब मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस पे और आपके एक्टिव रिकॉल पे। आप रिविजन के टाइम पे कितना अच्छे से एक्टिवली रिकॉल कर पा ले चीज़ को बोलते ही, ठीक है। कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करो, कोई भी 1 या
2 दोस्त रखो जिनके साथ आप जो भी चीज़ें स्टडी कर रहे हो उनको कॉल पे डिस्कस करो, और या फिर आप सामने बैठे हो तो एक दूसरे से अपने स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लो, क्योंकि स्ट्रेस से ही आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एंजाइटी और स्ट्रेस में डिफरेंस है। एंजाइटी में आदमी पढ़ना छोड़ देता है, घबराहट हो रही है। स्ट्रेस से बूस्टअप होना है कि नहीं मुझे और ज़्यादा पढ़ना है, तो उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस तो सबको होता है। अब पेपर के एक दिन पहले प्रॉपर नींद लेनी है, खाना खाना है, जो चीज़ ज़रूरी है वो करनी है, और बाकी ये सबके बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इससे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पास होंगी नहीं होंगी, वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, सबको होता है। So that was it for this video. If you still have many more doubts related to FMG exam, then you can comment me down below. So thank you guys. मिलते हैं Thank नए you वीडियो guys. में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।